अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इनक्रेडिबल वीडियो फ्रॉम रशिया एज इंडिया गेट्स INS तुशिल। अच्छा, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिवील कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये दृश्य अपने सामने आप देख रहे हैं, ये रशिया के हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये रिसेंटली गए हैं रशिया में, और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉरशिप, मैं कहूँगा अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल वॉरशिप रशिया ने भारत को डिलीवर कर दी है, और ये अब इंडक्ट कर दी जा चुकी है भारतीय नौसेना में। यहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वॉरशिप का नाम है INS तुशील। ये 7वीं ऐसी वॉरशिप है वैसे जो भारत ने बनवाई है रशिया से, मगर INS तुशील बाकी वॉरशिप से काफी डिफरेंट है, और इसलिए आज के समय ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी है। और अगर आपका यहाँ पर सवाल है कि ये शिप इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों है, तो रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये जो डील है ना कि भारत को ये वॉरशिप मिलेगी, टोटल 4 वॉरशिप्स भारत ने ऑर्डर करी थी रशिया से। 2016 में भारत और रशिया ने एक डील करी कि भारत को रशिया 2 फ्रिगेट वॉरशिप देगा, जो रशिया में बनकर सीधा डिलीवर की जाएंगी टू इंडिया। इनकी कॉस्ट होगी $1 बिलियन। इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, ये जो 2 फ्रिगेट्स है ये तो आप हमको दे दोगे, उसके अलावा एडिशनली ना हम चाहते हैं कि सेम टाइप की ऐसी 2 फ्रिगेट आप हमारे देश में बनाएं, गोवा शिपयार्ड में इसको बिल्ड करें, और इसके लिए हम आपको $500 मिलियन और देंगे। तो टोटल $1.5 बिलियन की मेगा डील 4 फ्रिगेट्स के लिए। फ्रिगेट एक टाइप की वॉरशिप होती है, ये मिसाइल फ्रिगेट है, तो मतलब कि ब्रह्मोस जैसा मिसाइल इस फ्रिगेट से इंडिया आराम से फायर कर सकता है, और ये फ्रिगेट्स बहुत ज्यादा अत्याधुनिक रेडार से भी इक्विप्ड हैं। नाउ 2016 में ये डील साइन हुई, उस वक्त सबको लग रहा था कि बहुत बड़ी डील है। अब तो देखिए इंडिया को 4 फ्रिगेट्स जल्दी से मिल जाएगी, जो इंडिया के फ्यूचर प्लान्स है नेवी को लेकर। क्योंकि देखिए, हमारे जो टारगेट्स थे, जो हमने 1999 में सोचा था कि हमारी इतनी सबमरीन्स होंगी, इतने हमारी फ्रिगेट्स होंगी, हम उन टारगेट्स के काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो उम्मीद ये थी कि जो ये 4 फ्रिगेट्स आ जाएंगी ना, इससे हिंद महासागर में इंडियन नेवी का दबदबा बढ़ेगा। मगर फिर डिले होता गया, बहुत ही डिले हो गया। इसका एक बड़ा रीजन मैं कहूंगा ये भी था, 2022 में ना इन फ्रिगेट्स की डिलीवरी हो जाती, मगर यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होने की वजह से, सिंस इस वॉरशिप में जो इंजन है ये यूक्रेनियन है, तो इस वजह से थोड़ा सा और डिले यहाँ पे हो गया। और अब 2024 के अंत में, 2025 ही आप मान लीजिए, लिटरली 2025 आ रहा है। 2016 में डील साइन करी गई, 9 साल के लंबे इंतजार के बाद INS तुशील ये भारत को मिल रही है। और अभी तो देखिए, अभी एक शिप मिली है, अभी माना जा रहा है कि अगले साल एक और शिप मिलेगी INS तमाला, और उसके बाद 2 वॉरशिप्स रशिया इंडिया में कंस्ट्रक्ट करेगा। वो मोस्ट प्रोबेबली 2027-28 के आसपास बन के तैयार होगी। और ये ऑनेस्टली देखिए फ्रस्ट्रेटिंग है। फ्रस्ट्रेटिंग 3 कारणों की वजह से है। पहली बात, हम चाइना को अगर देखें, चाइना लगातार अपनी फ्रिगेट्स खुद बनाता है, पाकिस्तान को भी वॉरशिप्स दे रहा है, और कई और कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास वो एबिलिटी है नहीं, हमको रशियंस को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। और जब भी डिले होता है, एक तो देखिए इससे हमको स्ट्रेटेजिक प्रेशर झेलना पड़ता है कि जो हमने कैलकुलेशन करी थी कि इस साल में हमारे पास ये वॉरशिप होगी, ये डिले हो गया। और साथ ही साथ जितना डिले होगा ना, उतना कॉस्ट में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अभी जो 2 फ्रिगेट्स भारत में बननी है, हमारा अगर पहले मानना था कि दोनों 500-600 मिलियन डॉलर के आसपास बन जाएगी, एक्चुअली में अब जो कॉस्ट आने वाली है ये 900 मिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है। तो मतलब कि जो ये 4 फ्रिगेट्स हमने ली है रशिया से, इनकी टोटल डील हो गई $1.9 बिलियन के आसपास। और राजनाथ सिंह जी ने एक और बात रेस करी है कि ये तो जो डिले जितना होना था हो गया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आप सोच कर देखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मामला ना 2017-16 से चल रहा है। मतलब कई बार मुझे हंसी आती है, 2017 के आसपास इंडिया ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कर ली थी। उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी चल रही थी। ट्रंप ने उस वक्त एक बहुत ही फेमस सेंटेंस बोला था,
इंडिया को बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि इन्होंने हमारे सैंक्शंस को बिल्कुल इग्नोर करके रशिया के साथ डील करी है ना, हम भी कुछ करेंगे। ट्रम्प की धमकी आई, कुछ नहीं हुआ। भारत पे कोई सैंक्शन नहीं लगे, चाइना पे सैंक्शन लगे, टर्की पे सैंक्शन लगे, इंडिया पे कोई भी सैंक्शन यूएसए ने नहीं लगाया। एक्चुअली इंडिया को एक अलग से वेवर दिया गया। जो बाइडेन के टाइम में पार्लियामेंट में एक वेवर पास हुआ इंडिया के लिए कि भारत पर काटसा एक्ट के अंडर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। वो सब कुछ हो गया। अभी तक ना 2025 आने वाला है, सारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमको डिलीवर नहीं हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है आर्टिकल में कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये इशू रशिया के साथ रेस करेंगे कि देखिए डिलेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी में। ऑब्वियसली देखिए रशिया यहाँ पर कह सकता है कि 2.5 साल से हम लोग एक वॉर में फंसे हुए हैं, हमारी भी मजबूरी है। और इसलिए यहाँ पे मैं कहूँगा व्लादिमीर पुतिन एक प्रोएक्टिव लीडर है। बताया जा रहा है, कई सोर्सेज ने यहाँ पर बताया है कि व्लादिमीर पुतिन खुद राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे। यूजुअली प्रेसिडेंट रक्षा मंत्री से मिलते नहीं है, मगर आपने एक बात नोट करी होगी, इंडिया के अजीत डोभाल रशिया में गए, पुतिन उनसे मिले। एस जयशंकर रशिया में गए, पुतिन उनसे मिले। राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, पुतिन उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि रशिया भी समझता है इंडिया के लिए ये सारे वेपन्स अर्जेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन रशिया आज के समय एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां पर ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बुला रहे हैं, ईरान के सस्ते ड्रोन्स मिसाइल्स परचेज कर रहे हैं, कैसे भी करके यूक्रेन से लड़ रहे हैं जब तक ट्रम्प पावर में नहीं आ जाते। और सिंस मोस्ट प्रोबेबली राजनाथ सिंह मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन से, तो जो इनकी विजिट का रूट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप कहोगे रूट काहे का इंटरेस्टिंग, सीधा गए रशिया में, मॉस्को में ये जो सेरेमनी थी INS तुशील की ये कर ली और उसके बाद पुतिन से मिल लेंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आपको समझना होगा ये जो वॉरशिप है ये मेनलैंड रशिया में नहीं बनी। जो वॉरशिप INS तुशील भारत के लिए बनाई है रशिया ने, ये कलिनिनग्राड में बनाई गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रशियन फेडरेशन मतलब अर्थ का सबसे बड़ा देश, और यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पे पोलैंड और लिथुएनिया जो देश है ना, इसके बीच में ये जो पीस ऑफ लैंड है जिस पे लिखा है कलिनिनग्राड, ये रशिया को बिलोंग करता है। जी हाँ, यूरोप के बीचों बीच जो ये पीस ऑफ लैंड है ये रशियन पीस ऑफ लैंड है। यहाँ पर रशियन मिलिट्री है, रशिया के बताया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स है, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये लोग बहुत सारी वॉरशिप्स भी रिपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है रशिया की। और राजनाथ सिंह जी देखिए पहले यहाँ पर गए, यहाँ पर INS तुशील को इंडक्ट किया इंडियन नेवी में, और उसके बाद यहाँ से ये सीधा गए हैं मॉस्को में, और मॉस्को में मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है जैसे इनकी मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन से। तो आप कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन अलग से आउट ऑफ हिज वे जाकर कोशिश कर रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री के साथ इनकी डेफिनेटली एक बार मीटिंग हो। इसका रीज़न ये भी है कि 2025 में व्लादिमीर पुतिन कई सालों बाद, ऑलमोस्ट 3 सालों बाद इंडिया को विजिट करेंगे। और इस सब के अलावा देखिए बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत रशिया से बहुत ही जल्द ये परचेज कर सकता है ना। ये जो छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप है ना, ये देखिए मेरे साथ, ये आपके सामने एक रेडार है। बिल्कुल साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा ही, इट इज़ एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। और रशिया इसका इस्तेमाल करता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि रशिया पे कोई मिसाइल तो नहीं मारने वाला। बताया जाता है कि 9,000, इवन कई मामलों में कहा जाता है कि 10,000 किलोमीटर दूर के मिसाइल्स को भी ये रेडार बहुत ही जल्द कर लेता है डिटेक्ट। इस रेडार का नाम है वोरोनेज, और बताया जा रहा है कि $4 बिलियन की एक डिफेंस डील के अंडर इंडिया ये परचेज कर सकता है रशिया से, जिससे कल को चाइना या किसी भी कंट्री के बैलिस्टिक मिसाइल से इंडिया प्रॉपरली खुद को बचा पाएगा। क्योंकि इस रेडार और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। ये रेडार आप कह लीजिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलग ही लेवल पे ले जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही, अगर यहाँ पे बहुत ही बड़ा इफ लगा के मैं चल रहा हूँ, यूक्रेन रशिया वॉर अगर ख़त्म हो जाती है तो ऐसी बहुत सारी जो और फ्रिगेट्स हैं इंडिया को जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ बहुत सारे और डिफेंस इक्विपमेंट रशिया इंडिया को बेचना भी स्टार्ट कर देगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कंट्री है रिसेंटली जिसने अपने प्रेसिडेंट पे रोक लगा दी है कि देखिए तुमने रिसेंटली एक बहुत ही ज़रा अजीब सा काम किया था, इस वजह से तुम देश छोड़ के नहीं भाग सकते, क्योंकि हमको डर है कि तुम बिल्कुल देश छोड़ के किसी और कंट्री में छुप ना जाओ। प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट पर ट्रैवल बैन लगा दिया है इस देश ने। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली ये किया है, खुद के प्रेसिडेंट पे ट्रैवल बैन, कि कहीं ये भाग ना जाए।
ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, साउथ कोरिया, स्वीडन या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए, आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है, ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई। डील बहुत बड़ी है जो रशिया और इंडिया की चल रही है। वैसे भी भाई समंदर में राज करने के लिए ना इंडिया को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितना समंदर लगता है तो अच्छा, जो INS तुशील की जो साइन हुए, वो कह रहे हैं कि इंडिया में कोलकाता पोर्ट पे भी बनेंगे, तो वो तो इंडिया के लिए तो बड़ी बेनिफिट होंगी उनके लिए, इंजीनियरिंग के लिए ये सीखने को मौका मिलेगा। हाँ जी, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये चीज़ें तो ज़रूरी है ना, इसलिए वो डील हुई है कि भाई कुछ आप उधर बनाओ, कुछ हम इधर बनाएंगे। ये बड़ी बात है यार। अपना इंडिया पहले खुद से बना नहीं रहा, अपना जो है कई चीजें बनाई, वो तो ये तो फ्री गेट है भाई, वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया उन्होंने। लेकिन ये कि भाई इसकी हर चीज की अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, अलग चीजें होती हैं। इस चीज में कोई माहिर है, उस चीज में वो उसी से बनवा लेते हैं। अच्छा, इससे ब्रह्मोस मिसाइल भी दागा जा सकता है। ये तो बड़ी पावरफुल है, वो बता भी रहे हैं ना, बड़ी पावरफुल। अच्छा तारक, ये जैसे भी पहले भी एक बात कर रहे, ट्रम्प साहब ने पाबंदी लाने की बात की, ये वो, अब दोबारा फिर ट्रम्प की हुकूमत आ रही है और ये इतना बड़ा उनका प्लान है इंडिया और रशिया का, बड़ी एक डील होने जा रही है। क्या ट्रम्प की नजर में ये नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। इसके ऊपर अब भी ट्रम्प कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा या कोई हमारे नहीं सोचेगा। इंडिया और रशिया के वो नजदीक रहेगा, वो सिर्फ चाइना के दूर जाएगा। अच्छा, ट्रम्प की ये पॉलिसी है कि भाई रशिया और इंडिया को चाइना से दूर करना है। तो पहले अच्छा, मकसद है कि रशिया और जो है ना इंडिया, ये आपस में बेशक क्लोज हो जाए,
लेकिन चाइना की तरफ ना जाए, हाँ जी। चाइना से दूरी करवानी भाई है। जब पहले इसका इरा था गवर्नमेंट का 2014 से 2018 तक, तो इस रशिया के साथ इसके तल्लुकात अच्छे थे किसके? अमेरिका के ट्रम्प के दौरान ट्रम्प के तो दौरान। ट्रम्प ने आते नहीं कहा कि मैं पुतिन से खुद मिलूंगा, जब मैं उसके बाद उसने खुद ऐलान किया है। चाइना को सेपरेट करना शहरों के चाहते मामले हैं। में रशिया टक्कर का है वैसे अमेरिका का, लेकिन जो है पैसों के मामले में बहुत पीछे रह गया। हाँ ये है, और जितने चाइना ज्यादा बहुत आगे sanction है। दुनिया भर के सारे सैंक्शन जो है वो रशिया के ऊपर थोप रखे हैं। तो भाई यार, सर्वाइव, मैं तो कहता हूँ हिम्मत है भाई उसकी जो बात survive कर रहा है। ये है कि ऊपर से बिल्कुल। 2 साल से जंग में है, तो ऊपर से सैंक्शन भी लगे, उसका बिल्कुल। सर्वाइव भी। कमाल उस बंदे की जो उनका हिम्मत है, हिम्मत है। उनका सोना था इंग्लैंड में, यूके में, वो भी उन्होंने वो भी हिस्सा दबा लिया। लिया। इतने सदमे। 300-400 बिलियन डॉलर डॉलर भी फ्रीज वो भी किए। फ्रीज कर लिए। तो फिर तो भाई फिर काफी भी loss हालांकि हुआ। इतने नुकसान और बाकी सारा यूरोप और अमेरिका वो इकट्ठा एक साथ खड़ा है, रशिया अकेला है। चाइना ने कोई इस तरह खुल के हेल्प नहीं की। ये तो ईरान है, थोड़े बहुत वो सस्ते ड्रोन दे अब दे के इसे ज्यादा प्रॉब्लम्स या इश्यूज है जो आपको मैंने कार्ड में एक भेजा था, वो जब मैंने इसकी और 3-4 डिटेल पढ़ी है, रशिया का थोड़ा बैकफुट पे अब जाना पड़ेगा। ये नहीं, रशिया भाई साहब, सीरिया की वजह से। रशिया के पास आर्मी नहीं है लड़ने के लिए। भाई सीरिया की वजह से और जाना हाँ, पड़ेगा तो बैकफुट पे। सीरिया की वजह से रशिया का भी बहुत लॉस हुआ है। बहुत loss बाकी भाई हुआ है। इंडिया का इसमें बहुत फायदा है। ये जो सबमरीन और सॉरी फ्री गेट खरीद रहे हैं ना, तो साफ ज़ाहिर है कि समंदर में दबदबा के लिए बनाने के लिए भाई ये जरूरी है भाई। ऊपर खर्चा भाई करना उनका पड़ता है। डिफेंस सिस्टम ही और मजबूत हो भाई गया है ना दिन ब दिन। जितना अपने आप को बहुत मजबूत कर रहा है इंडिया। जितना चाइना की नेवी तगड़ी है ना, उस हिसाब से भाई साहब इंडिया को ना बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल ये हकीकत और बात भाई है। मैं तो अमाउंट सुन के हैरान था भाई साहब, 1 बिलियन और 900 मिलियन, हाँ 1.9 बिलियन वही डॉलर। उतने ही बन जाते हैं। तो भाई वही बात है कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा है। हम तो तो भाई चीज एक भी एक दासू बिलियन बने के लिए भाई, एक खर्चा है, वो चीज भी कितना दासू बनेगी और कर्जा लेने जाते हैं। डिफेंस सिस्टम भी मजबूत होगा ना उतना ही फिर। हो भाई, लेकिन चाइना का मुकाबला अभी बिल्कुल नहीं तो है। यार मुकाबला नहीं वो कर रहे हैं, वो आगे कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने आप को हाँ, मजबूत हाँ। आने वाले वक्त के लिए नहीं, कर मजबूत रहे कर हैं, रहे अच्छी हैं। लेकिन मैं ना है। एक ना कोशिश करनी चाहिए। चाइना खुद से बनाता है। चाइना खुद से बनाता है, ये रशिया से ले रहा है। भाई मुद्दा ये है कि भाई एक ना इंडिया के आर्मी के ऑफिसर की मैं देख रहा था पॉडकास्ट, तो वो बता रहे थे कि हम ना कई चीज़ों में अभी तक बहुत पीछे हैं। जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, जितनी ज़रूरत है उतनी उतनी हमारे नहीं है। पास नहीं है। बिल्कुल। बहुत, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे इस तरह की मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब में ना हमारा जितनी ज़रूरत है उतनी हमारे पास नहीं है। सही। लेकिन ये कि इंडिया आस्ता आस्ता भाई साहब अपनी चीजों में बढ़ोतरी करते तो जा रहा है। ग्रोथ तो कर रहे हैं ना, कर रहा है कोशिश कर लेकिन रहे ये हैं भी ना। देखो ना कि भाई एक वो 4 वो फ्रीगेट लेने में कितने साल लग गए। 2017 का अब क्या हो गया, 8-9 साल लग गए। अच्छा वो रिडार देखा तारक आपने जिसके लेने की वो बात कर रहे हैं, 10,000 अगर भाई किलोमीटर। साहब ये रडार तो लेकर भाई साहब चुप यार करके इतनी सो जाओ। दूरी से वो जांच लेगा यार, ये कमाल नहीं। मैं कहता हूँ कमाल क्या है, इसका तो कोई फिर तोड़ ही नहीं है। यकीन अगर नहीं। मतलब- दुनिया के किसी कोने से भी अगर बजा ले तो अमेरिका- आ रहा है तो अमेरिका- मुंह से कहना आसान है, 10,000 किलोमीटर। अमेरिका कनाडा में अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट होगी तो उसी वक्त पिक कर ये तो देगा। अमेरिका को भी पिक कर सकता है। अमेरिका से भी कोई चीज आती है इधर हाँ जी। तो ये देख लेता है भाई। इसीलिए क्या बात है यार, कमाल और उसकी कीमत भी तो 4-5 बिलियन बता रहे थे ना। वो यार कीमत को तारक माल छोड़ो। अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी हाँ, जाती। माल तारक अच्छा भाई, होना चाहिए। तारक भाई चीज भी देखो ना। वैसे इस तरह के मैं कहता हूँ ये बहुत दासो रडार ऐसे ही। सिस्टम है। क्या ये इंडिया ले लेगा? इंडिया ले भी सकता है लेकिन नहीं ले सकता तो है, लेकिन लेगा नहीं, क्या? अगर कोशिश करे तो भाई खुद बनाए। अब देखिए मतलब फ्यूचर में चीज़ क्या का- बनता है। ये हाँ, अगर आत्मनिर्भर अगर बनना है तो बनना भाई है खुद कोशिश बना। करनी लेकिन होनी ये कि चाहिए। चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करें और आस्ता आस्ता लगे रहें, बनाते रहें, ऐसे। बजाय जो है वो दूसरों से खरीदने के। एक तो अपने इंजीनियर को काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। डिप्लोमेसी का फायदा तो भी है कि आप इस तरह का खेल चाल चलो कि भाई दुश्मन को उलझा के रखो और अपना काम इधर से करते रहो। बिल्कुल। कार तो इंडिया हो ही रहा है एक किस्म का। चलें जी, सही है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।